हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने की कामना से ये व्रत विधि विधान से करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से सजती संवरती हैं। हरतालिका तीज की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की कहानी से जुड़ी हुई है। हरतालिका तीज इस साल 6 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा में हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि किस व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती जी, आपने बाल्यकाल में उसी स्थान हिमालय पर्वत पर तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। आपके उस कष्ट को देखकर पिता हिमालय राज को बड़ी चिंता हुई। वह आपके विवाह के लिए चिंतित थे। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने आपको यानी शैलपुत्री को देखा। नारद जी ने राजा हिमालय से कहा, ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। राजा ने भी अपनी पुत्री के लिए विष्णु जी जैसा वर पाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की बात सुनकर पार्वती जी दुखी होकर अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत विलाप करने लगी। सहेलियों के पूछने पर पार्वती जी ने कहा, मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित किया है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। हे देवी, तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। आपके तप से मैं प्रसन्न हुआ और वरदान में आपने मुझसे विवाह की इच्छा जाहिर की। शिव ने भी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, इसी वजह से कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं और महादेव के संग मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं।